ये आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन द वे और मैं हूं अरमान तन्हा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तो यहाँ पर मैच आगाज़ हुआ चाहता है। अच्छा जी, ये कुछ मैसेजेस आ रहे थे जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हुए। तो अब देखना है कि अब यहाँ पर जो है वो ये मैच का आगाज़ हुआ चाहता है साइलेंट ईगल्स और ये है जी कराची वर्सेस तो अब जो है वो टॉस हुआ चाहता है जो कि कराची और साइलेंट ईगल के दरमियान है। तो देखिएगा कि टॉस अभी हुआ चाहता है। Karachi Super Kings is flipping the coin. तो कराची की टीम एक मरतबा फिर टॉस करते हुए Newman Fias star. Moi moi. Heads is the call. और यहाँ पर Tails हेड्स it कॉल is. कर The दिया Bill है Rahman star और यहाँ verified. पर Dance dance. देखना होगा कि अब क्या फैसला किया जाता है। कराची की टीम ने टॉस जीत लिया है क्योंकि हेड्स कॉल किया था। तो टेल्स तो यहाँ पर साइलेंट वहीद, जी हाँ, इन्होंने टॉस, Silent welcome. You are bowling. तो यहाँ पर साइलेंट वहीद की टीम ने अब जो है वो Waiting बॉलिंग for करने का selection of फैसला कर bowler. लिया है। Waiting for selection of non-striker. Waiting for selection of striker. अब देखना है कि कराची की तरफ से हमज़ा खान इनिंग का आगाज़ करेंगे और यूसुफ अफजल उनके साथ होंगे दूसरे एंड पर, और फ़खर ज़मान साइलेंट ईगल की तरफ से बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। तो पहले जब साइलेंट ईगल्स की टीम ने टेक्निकल इशू का तनाज़ा बनाया तो उस वक़्त कराची की टीम ने बॉलिंग की थी और साइलेंट ने बैटिंग की थी। बहरहाल पहली गेंद जिस पर 2 रन हासिल किया और इनिंग का आगाज़ किया हमज़ा ने। अब देखना होगा ये जो साइलेंट ईगल ने एक इशू क्रिएट किया था, इसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होता है। स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुज़ाहरा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दोबारा से जो है वो आगाज़ करवाया। इस मरतबा 4 पर आने वाली गेंद और हमज़ा ने खेल दिया 3 रन्स के लिए। स्कोर हुआ 6 5, माज़रत चाहेंगे 5 स्कोर है बगैर किसी नुकसान के। अब सामना करेंगे यूसुफ अफजल। कराची सुपर किंग वर्सेस साइलेंट ईगल। 6 पर आने वाली गेंद 1 रन के लिए खेल दिया यूसुफ ने। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का मुजाहरा हर गेम में होना चाहिए। ऊंच नीच होती रहती है। तो बहरहाल अब देखना है कि यहाँ क्या मामलात होते हैं गेम के एंड पर। हमज़ा सामना करेंगे फ़खर ज़मान का, ये वाइस कैप्टन है साइलेंट ईगल के। अब सामना करेंगे गेंद का सामना करेंगे हमज़ा खान। सामने हैं और गेंद करेंगे फ़खर ज़मान। कुछ एक मरतबा फिर देर होते हुए आए गेंद की, और इस मरतबा हमज़ा खान को चलता किया फ़खर ज़मान ने जो छक्का लगाना चाहते थे, और यहाँ पर हमज़ा खान यहाँ पर शिकार हुए फ़खर ज़मान का। अब खेलने के लिए आए हैं उमर फ़ारूक। उमर फ़ारूक खेलने के लिए उमर फ़ारूक खेलने के लिए आते हुए
हाई गेंद की, इस मरतबा 3 रन हासिल किए उमर फारूक ने। अब सामना करेंगे यूसुफ। फखर जमान आए गेंद की, इस मरतबा 2 रन हासिल किए और डबल फिगर में दाखिल हुआ स्कोर। तो पहला ओवर हुआ कंप्लीट। स्कोर है 11, एक विकेट के नुकसान पर। हिटिंग प्रिंसेस आ चुकी हैं मैदान में और उनके सामने उमर फारूक। 4 पर आने वाली गेंद और उमर फारूक ने इसे खेल दिया डीप फाइनल की जानिब। 5 रन हासिल हो जाएंगे। स्कोर है 16, एक विकेट के नुकसान पर। हमजा खान दानिश्ता तौर पे आउट हुए हैं। इस मरतबा 6 पर गेंद और 3 रन हासिल किए यहाँ पर बल्लेबाज ने। यूसुफ थे बल्लेबाज। अब सामना करेंगे उमर फारूक। एक मरतबा फिर हिटिंग प्रिंसेस 5 पर और सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने और 2 रन हासिल कर लिए। उमर फारूक। कराची सुपर किंग 21, एक विकेट के नुकसान पर। एक और 5 पर गेंद और 2 रन हासिल किए उमर फारूक ने। और मैं समझता हूँ कि हिटिंग प्रिंसेस को नीचे बॉल करानी चाहिए। उमर फारूक ज़्यादा जरहाना मिजाज से बैटिंग नहीं करते। एक मरतबा फिर हिटिंग प्रिंसेस गेंद करेंगी और सामने होंगे उमर फारूक जो मुसलसल 2 बार गेंद कर चुके थे। इस मरतबा फारूक ने अगले कदम पर आकर गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट के दरमियान से 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ते हुए 27, एक विकेट के नुकसान पर। और जो एक विकेट गिरी है वो हमजा खान की अपनी गलती थी। उमर फारूक एक मरतबा फिर तैयार हिटिंग प्रेसेस के सामने। हमजा खान ने देर की शॉट खेलने में और वो आउट हुए थे। इस मरतबा फिर 6 पर आने वाली गेंद और 5 रन के लिए खेला उमर फारूक ने। तो हिटिंग प्रिंसेस के पहले ओवर में 21 रन हासिल कर लिए कराची सुपर किंग ने और उनकी अभी तक एक विकेट गिरी है। 32 स्कोर है, एक विकेट के नुकसान पर। केम विलियमसन अब आए हैं और उनके सामने होंगे उमर फारूक जिन्होंने 6 गेंदों पर 21 रन बना रखे हैं। विलियमसन, उमर फारूक 313 इनका डिस्प्ले नेम। गेंद करेंगे। अब तो बॉल करा दी गई है, उसके बाद उनको मशवरा दिया जा रहा है कि आप सिंगल पर रखें। 4 पर बॉल थी और 2 रन उमर फारूक ने हासिल किए सीधे बल्ले का इस्तेमाल करते हुए। उमर फारूक इस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं जैसे ये 50 ओवर का गेम हो, हालांकि ये सुपर 6 खेला जा रहा है। स्कोर है 34, एक विकेट के नुकसान पर। एक मतलब फिर अब उमर फारूक बैकवर्ड पर आए, 2 पर गेंद और इन्होंने खेल दिया सीधा बिल्कुल बॉलर के पीछे 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ते हुए 38, एक विकेट के नुकसान पर। यकीनन इनके पास विकेटें हैं, ये बड़े शॉट के लिए जा सकते हैं, लेकिन उमर फारूक ज़्यादातर जो है वो स्टाइलिश बैटिंग करना पसंद करते हैं, सीधे बल्ले का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इस मरतबा पंजा लगाना चाहते थे और आउट हो जाएंगे। विकेट कीपर के हाथ में गेंद आई जिन्होंने कोई गलती नहीं की। तो इस तरह साइलेंट ईगल्स को विकेट नंबर 2 मिलते हुए और ये कामयाब बॉलर हैं केम विलियमसन। अब आए हैं कराची सुपर किंग के कप्तान नुमान कासिम। नुमान कासिम सामने हैं। अब जो इनको मशवरा दिया जा रहा है बॉलर को कि आप ऊपर गेंद कराएं और जिसका कहा था वही हुआ। 6 रन के लिए खेल दिया नुमान कासिम ने और इस इनिंग का एक पहला छक्का सुपर किंग कराची की जानिब से। और बॉलर को 6 पर गेंद कराने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने नहीं कराई और नुमान कासिम ने 6 रन के लिए शॉट खेला। स्कोर है 44, 2 विकेट के नुकसान पर। एक और लॉन्च, एक और शॉट
नोमान कासिम का और गेंद गई तमाशाइयों में लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। और तीसरे ही ओवर में 50 रन बना लिए हैं कराची सुपर किंग्स ने। तो उमर फारूक का आउट होना कराची के लिए दुरुस्त साबित होता हुआ। एक मरतबा फिर नुमान कासिम, इस मरतबा 5 रन के लिए खेल दिया नुमान कासिम ने। तो इस ओवर में 23 रन दे दिए केन विलियमसन ने। आखिरी 2-3 गेंदों पर 17 रन बने। पहली 3 गेंदों पर 6 रन और 1 विकेट और आखिरी 3 गेंदों पर 17 रन। तो 3 ओवर के बाद 55 रन हैं 2 विकेटों के नुकसान पर कराची। साइलेंट वहीद आ चुके हैं नुमान कासिम के लिए। 5 पर गेंद थी और नुमान कासिम ने बॉलर बैक ड्राइव कर दिया है। कोई फील्डर नहीं रोक सकता। 4 रन के लिए। एक और 4 पर गेंद और नुमान कासिम ने लगा दिया पंजा। आज नुमान कासिम किसी और ही मूड में नजर आते हैं और स्कोर बढ़ते हुए 64 2 विकेटों पर। और इस मरतबा यूसुफ अफजल ने आने वाली गेंद पर 3 रन हासिल कर लिए। स्कोर है 67 3 विकेटों के नुकसान पर। एक और 5 पर गेंद और यूसुफ की जानिब से आज नुमान कासिम की जानिब से सिंगल। स्कोर है 68 2 विकेटों के नुकसान पर। एक और 5 पर गेंद और बॉलर बैक ड्राइव। एक और स्ट्रेट ड्राइव कराची सुपर किंग के बल्लेबाज यूसुफ की जानिब से 4 रन। एक और गेंद, इस मरतबा काफ़ी करीबी मामला था। बॉलर 3 पर थे और यूसुफ ने 2 रन हासिल किए। तो 4 ओवर का खेल मुकम्मल। चौहत्तर रन है 4 ओवर के बाद और 2 विकेटें गिरी हैं कराची की। और अब आए हैं फ़खर जमान जिन्होंने शानदार ओवर किया था पहला, जिसमें इन्होंने 11 रन दिए थे। हालांकि कराची की विकेटें नहीं गिरी हैं, सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपने स्कोर से कम 20 नहीं तो 15 रन दूर हैं। फ़खर जमान 5 पर गेंद और बैट्समैन नौमान ने 3 रन हासिल कर लिए। अब सामना करेंगे यूसुफ। स्कोर है 77 2 विकेट के नुकसान पर। कराची सुपर किंग के बल्लेबाज उमर फारूक ने खासी स्लो बैटिंग की और हमजा जो है वो उसी तरीके से आउट हुए। एक और 5 पर गेंद और इस मरतबा ड्राइव कर दिया बैट्समैन यूसुफ ने कवर पॉइंट के दरमियान 4 रन के लिए। अब यूसुफ अफजल और नौमान कासिम अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उमर फारूक और हमजा ने जो स्लो बैटिंग की वो कहीं न कहीं जाकर कराची के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती हैं। स्कोर है इस मरतबा 6 पर आने वाली गेंद और यूसुफ ने सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया, 2 रन के लिए खेला। स्कोर है 83 2 विकेटों के नुकसान पर। अब क्या यूसुफ बड़े शॉट के लिए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 9 गेंदों का खेल बाकी है। कराची के पास 8 विकेटें भी हैं। तो फ़खर जमान गेंद करेंगे यूसुफ को। 6 पर आने वाली गेंद 3 रन के लिए खेल दिया और 3 रन के इजाफे के साथ कराची का स्कोर हुआ 86 2 विकेटों के नुकसान पर। साइलेंट ईगल्स के पास हिटिंग प्रिंसेस मौजूद हैं जो जारहाना मिजाज से बैटिंग करती हैं। फ़खर जमान भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। साइलेंट वहीद भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन कराची सुपर किंग को अपने स्कोर थोड़ा सा ऊपर लेके जाना होगा। और इस मरतबा 5 पर गेंद और नुमान कासिम को चलता कर दिया। नुमान कासिम एक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी विकेट हासिल कर ली। अब आए हैं हमजा खान सेकंड टाइम बैटिंग के लिए। स्कोर है 86 3 विकेट के नुकसान पर। एक मरतबा फिर 86 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं। गेंद करेंगे फ़खर जमान। ओवर की आखिरी गेंद होगी और सामने हैं हमजा खान।
हमजा खान तैयार हैं खेलने के लिए। हाई गेंद की इस मरतबा 6 रन के लिए खेल दिया हमजा ने। तो ये गेंद 4 पर थी और हमजा ने पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन से बाहर 6 रन के लिए। 5 ओवर का खेल मुकम्मल। तो 92 स्कोर है 3 विकेटों के नुकसान पर। अब आई हैं हिटिंग प्रिंसेस जिन्होंने पहले ओवर में 21 रन दिए थे और उनके सामने होंगे यूसुफ जो खासे सेट हो चुके हैं। पहली गेंद 6 पर जिसे यूसुफ ने 3 रन के लिए खेल दिया। स्कोर बढ़ते हुए 95 3 विकेटों के नुकसान पर। जैसा कि मैंने बताया कि साइलेंट ईगल्स के पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन मौजूद हैं। कराची वालों को थोड़ा सा एग्रेसिव खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी। गेंद करेंगी हिटिंग प्रिंसेस और छक्का लगाना चाहते थे हमजा खान और देर कर दी मेहरबान आते क्योंकि हिटिंग प्रिंसेस ज़्यादातर 5 और 6 पर ही बॉलिंग करवाती हैं और आउट कर दिया उन्होंने हमजा को। अब आए हैं नुमान कासिम और इनको 6 पर ट्राई करनी चाहिए। 95 पर 4 आउट हो चुके हैं। हिटिंग प्रिंसेस मैच का लास्ट ओवर करती हुई और यही फैसला कुन भी साबित हो सकता है। नुमान कासिम बैकआउट पर आए और गेंद को कट कर दिया डीप थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। और अभी 99 स्कोर हुआ है 4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदों का खेल बाकी है और यकीनन अगर इसमें 15 रन बन जाते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लीजिए 5 रन आ गए। 5 रन के लिए खेल दिया यहाँ पर नुमान ने और 100 रन कंप्लीट हुए कराची सुपर किंग के। अब यूसुफ अफजल सामना करेंगे जिन्होंने ओपन किया था 10 गेंदों पर 27 बनाकर नॉट आउट हैं। इस मरतबा यूसुफ ने लॉन्च किया और आउट हो जाएंगे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 104 5 विकेट के नुकसान पर। हालांकि यूसुफ को ये बात समझनी चाहिए थी कि आखिरी बॉल्स हैं। बॉलर की कोशिश होती है कि वह 6 पर रहे। बहरहाल अब आखिरी गेंद उमर फारूक के लिए। हिटिंग प्रिंसेस आए गेंद थी। इस मरतबा उमर फारूक ने ड्राइव किया कवर ड्राइव 4 रन और इसके साथ ही कराची की टीम 5 विकेटों पर 108 रन बना सकी और हिटिंग प्रिंसेस ने 37 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। तो अब 109 रन की ज़रूरत है। यहाँ पर यूसुफ अफजल आए गेंद की पहले ही गेंद पर केन विलियमसन को चलता कर दिया। छक्का लगाना चाहते थे और अब आई हैं हिटिंग प्रिंसेस। तो 0 पर पहली विकेट जाती हुई साइलेंट ईगल्स की। यूसुफ आए गेंद की बॉलर 4 पर थे और हिटिंग प्रिंसेस ने सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया 2 रन हासिल किए। स्कोर है 2 1 विकेट के नुकसान पर। एक और 2 पर खेला गया शॉट हिटिंग प्रिंसेस की जानिब से। साइलेंट ईगल्स को पहली ही गेंद पर विकेट का नुकसान उठाना पड़ा जब केन विलियमसन छक्का लगाते हुए आउट हुए। एक मरतबा फिर हिटिंग प्रिंसेस सामना करेंगे यूसुफ अफजल का। अब ये ऊपर आ सकती हैं। जी हाँ आ गई 4 रन के लिए। तो ये 4 रन के लिए खेला गया शॉट। अपना पहला चौका लगाया हिटिंग प्रिंसेस ने। हाई गेंद की एक और 4 पर गेंद और इस मरतबा हिटिंग प्रिंसेस ने स्ट्राइक छोड़ दी 3 रन के लिए और डबल फिगर में दाखिल होता हुआ स्कोर 11 1 विकेट के नुकसान पर। यूसुफ ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। फ़खर जमान उनके सामने होंगे। फ़खर जमान सामने हैं यूसुफ अफजल के। यूसुफ अफजल जिन्होंने ओपनिंग की थी और बड़ी अच्छी बैटिंग की आखिर तक बैटिंग की
इस मरतबा 5 पर गेंद और 3 रन हासिल किए। यहाँ पर फ़खर ने ओवर मुकम्मल हुआ, 14 रन देकर 1 विकेट हासिल कर ली है यूसुफ ने। अब आए हैं उमर फ़ारूक 313 और गेंद करेंगे ये फ़खर ज़मान को। स्कोर है 14, 1 विकेट के नुकसान पर। साइलेंट वहीद की टीम साइलेंट ईगल्स यहाँ पर क्या आज का मैच जीतेगी? टारगेट ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर इनके बल्लेबाज कोलैप्स नहीं कर जाते तो, लेकिन ये क्रिकेट है। कराची की टीम की विकेटें तो नहीं गिरी थी लेकिन वो स्कोर बड़ा नहीं कर सके। पहली गेंद 6 पर और 2 रन हासिल कर लिए फ़खर ज़मान ने। स्कोर हुआ 16, 1 विकेट के नुकसान पर। एक मरतबा फिर उमर फ़ारूक गेंद करेंगे फ़खर ज़मान को। यूसुफ ने तो पहले ओवर में विकेट हासिल कर ली थी, अब देखना है कि उमर फ़ारूक विकेट हासिल करते हैं कराची के लिए या नहीं। ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, साइलेंट ईगल्स समझदारी के साथ सेंसिबल बैटिंग करके भी पार लगा सकती है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी हो सकता है। इस मरतबा 4 पर आने वाली गेंद जिस पर 5 रन हासिल कर लिए फ़खर ज़मान ने। अब सामना करेंगी हिटिंग प्रिंसेस, स्कोर बढ़ते हुए 21, 1 विकेट के नुकसान पर। हिटिंग प्रिंसेस 4 गेंदों पर 11 रन पर बैटिंग करते हुए। इस मरतबा 3 पर गेंद और हिटिंग प्रिंसेस ने रवाना कर दिया 5 रन के लिए। उमर फ़ारूक पहले 3 गेंदों पर 12 रन दे चुके हैं। सामना करेंगे अब फ़खर ज़मान। हिटिंग प्रिंसेस ने अच्छी बैटिंग की है 5 गेंदों पर 16 रन बनाकर। अब सामना करेंगे फ़खर ज़मान जिन्होंने 3 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं। स्कोर है 26, 1 विकेट के नुकसान पर। उमर फ़ारूक, फ़खर ज़मान उनके सामने। उमर फ़ारूक भी खासे तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, कराची सुपर किंग्स की तरफ से खेलते रहते हैं। हैंड क्रिकेट के तजर्बेकार खिलाड़ियों में शुमार होता है इनका। 6 पर गेंद और फ़खर ज़मान ने आगे आकर 5 रन के लिए खेल दिया। अभी सामने आ चुकी हैं हिटिंग प्रिंसेस। स्कोर है 31, 1 विकेट के नुकसान पर। 17 रन से इस ओवर में बन चुके हैं। इस मरतबा हिटिंग प्रिंसेस ने सीधे बल्ले के साथ खेलते हुए 2 रन हासिल किए। बॉलर 6 पर रहे, आखिरी गेंद आना बाकी। जानती हैं कि इस ओवर में 19 रन बन चुके हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन उमर फ़ारूक ने उन्हें पकड़ लिया। 4 पर ड्राइव करना चाहती थी और क्लीन अप कर दिया, तो उमर फ़ारूक ने भी जाते जाते विकेट हासिल कर ली। तो उमर फ़ारूक जिन्होंने यहाँ पर कामयाबी हासिल की, तो 2 ओवर के बाद 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं हमज़ा गेंद करने के लिए और बैटिंग करने के लिए कैप्टन खुद आ चुके हैं, साइलेंट वहीद। हमज़ा खान गेंद करेंगे और फ़खर ज़मान सामना करेंगे। तो क्या कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी टीम को इस प्रेशर से निकालेंगे? 109 रन के ताक़ुब में 33 पर 2 विकेटें जा चुकी हैं। 17 रन यहाँ पर 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी उमर फ़ारूक ने। पहली गेंद 6 पर जिस पर 3 रन हासिल किए। अगली गेंद, इस पर भी 3 रन हासिल हो जाएंगे। साइलेंट वहीद ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया। अब साउंड अप करेंगे फ़खर ज़मान। स्कोर है 39, 2 विकेट के नुकसान पर। हमज़ा खान, इनको कराची के बॉलरों ने ज़्यादातर 5-6 पर बॉलिंग की है, थोड़ा नीचे भी बॉलिंग करानी चाहिए। और अब बॉलर 5 पर थे और यहाँ पर फ़खर ज़मान ने अपना पहला छक्का लगा दिया। तो ये हैं फ़खर ज़मान जिन्होंने अब लगाया है छक्का। स्कोर बढ़ते हुए 45, 2 विकेट के नुकसान पर। यकीनन फ़खर ज़मान इस बात को जानते हैं कि कराची की भी विकेट तो नहीं गिरी थी,
लेकिन वो टारगेट ज़्यादा बड़ा सेट नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने विकेटों को ध्यान में रखते हुए एक रिस्क लिया और 6 हासिल किए, और यही एक पॉजिटिव चीज़ होती है। एक मरतबा फिर हमज़ा गेंद करेंगे, सामने है फ़खर जमान, हाई गेंद की, इस मरतबा 3 रन हासिल कर लिए फ़खर जमान ने। अच्छी सेंसिबल बैटिंग का मुजाहरा, छक्का लगाकर फ़ौरन 3 के लिए गए। स्कोर बढ़ते हुए 48, 2 विकेटों पर। अब सामना करेंगे साइलेंट वहीद, 48 स्कोर है 2 विकेटों के नुकसान पर। और लीजिए जनाब, वाइस कैप्टन ने छक्का लगाया था तो कैप्टन ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, उन्होंने भी खेल दिया लॉन्ग ऑन से बाहर 6 रन के लिए और 50 कंप्लीट हुए साइलेंट ईगल्स के। आखिरी बॉल होगी हमजा की, खासा महंगा ओवर हुआ है। एक और छक्का साइलेंट वहीद का, 27 रन वाला ओवर जिसने इस गेम को साइलेंट ईगल्स के हाथ में कर दिया। साइलेंट वहीद ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए और एक छक्का फ़खर जमान ने भी लगाया था। तो अब आए हैं नोमान कासिम, तो 3 ओवर के बाद 20 रन की औसत से बैटिंग करते हुए उन्होंने 60 रन बना लिए हैं कराची किंग के खिलाफ। तो ये होती है बैटिंग जो कराची किंग को सीखनी चाहिए जदीद दौर की जदीद क्रिकेट में। फ़खर जमान सामने होंगे नोमान कासिम के। 60 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हैं। फ़खर जमान है सामने और गेंद करेंगे नोमान कासिम, कराची के कैप्टन। पहली ही गेंद और चलता किया वाइस कैप्टन फ़खर जमान को, जो उन्होंने 8 गेंदों पर 27 रन बना रखे थे, 3 रन के लिए जाना चाहते थे और क्लीन अप कर दिया नोमान कासिम ने। लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप 120-125 रन बना लेते फिर आप कह सकते थे 60 पर 3 आउट। तो अब आई हैं हिटिंग प्रिंसेस और सामने है नोमान कासिम। कराची के कैप्टन ने ब्रेक थ्रू हासिल किया। फ़खर जमान खतरे की घंटी बजा चुके थे 8 गेंदों पर 27 रन बनाकर, और हिटिंग प्रिंसेस भी जारहाना मिजाज की बल्लेबाज हैं। और लीजिए जनाब, पहली ही गेंद पर ड्राइव किया 5 रन के लिए। अब सामना करेंगे साइलेंट वहीद, जो 2 छक्के लगा चुके हैं पिछले ओवर में। स्कोर है 65, 3 विकेटों के नुकसान पर। साइलेंट वहीद कैप्टन वर्सेस कैप्टन, कराची के कैप्टन गेंद करेंगे साइलेंट के कैप्टन को। हाई गेंद की, 5 पर गेंद और 2 रन हासिल किए साइलेंट वहीद ने। खासा दिफाई अंदाज इख्तियार किया। नुमान कासिम 7 रन दे चुके हैं पहली 3 गेंदों पर और 1 विकेट भी हासिल की है। एक मरतबा फिर कैप्टन वर्सेस कैप्टन, कराची सुपर किंग के कैप्टन गेंद करेंगे साइलेंट ईगल के कैप्टन को। अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, साइलेंट वहीद ने अब शॉट सेलेक्ट करना है, वो कौन सा स्लॉट, और 6 पर गेंद थी और 5 के लिए खेल दिया साइलेंट वहीद ने। स्कोर बढ़ते हुए, तेज़ी से आगे बढ़ते हुए 72 पर जा पहुंचा 3 विकेटों पर। अब सामने है हिटिंग प्रिंसेस, जिन्होंने 5 रन बनाए हैं 1 गेंद पर। साइलेंट वहीद दूसरे एंड पर आ चुके हैं। नोमान कासिम, नोमान कासिम क्या हिटिंग प्रिंसेस को चलता करेंगे, क्योंकि उन्होंने फ़खर जमान को भी चलता किया था और इस मरतबा ड्राइव करना चाहती थी। इरादा छक्के का था लेकिन चौका लगाया और आउट हो गई हिटिंग प्रिंसेस। हालांकि उन्होंने अपने कैप्टन से कहा था मैं छक्का लगाना चाहती हूँ, लेकिन 4 पर आउट, तो नोमान कासिम ने विकेट नंबर 2 हासिल कर ली। तो यहाँ 72 रन पर चौथी कामयाबी हासिल हुई कराची सुपर किंग को। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। अब फ़खर जमान आ चुके हैं नोमान कासिम के सामने, जो 2 विकेटें इस ओवर में हासिल कर चुके हैं। सिर्फ 12 रन दिए हैं 5 गेंदों पर, लेकिन कराची का फिर वही कहूँगा कि स्लो बैटिंग करना हमज़ा और उमर फारूक का, यही वजह को उनको ले डूबा। अब उनके बॉलर
कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। इस मरतबा 5 रन हासिल किए फ़खर ज़मान ने। तो 4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। स्कोर है 77 4 विकेटों पर। अब यूसुफ अफजल आए हैं जिन्होंने अपने पहले ओवर में 14 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल की थी। सामना करेंगे उनका फ़खर ज़मान। यूसुफ अफजल 77 पर 4 आउट हैं साइलेंट ईगल्स के। देखिए फिर फ़र्क वही आ गया कि अब अगर यहाँ पर 2 ओवर में 50-52 रन रहते तो साइलेंट की टीम खासी प्रेशर में होती। लेकिन कराची के कुछ बल्लेबाजों ने इस मैच को 50 ओवर का या 20 ओवर का समझ के खेला, लेकिन ये 6 ओवर का मैच था। सामना करेंगे फ़खर ज़मान, 5 के लिए खेलना चाहते हैं और उन्हें चलता कर दिया। यूसुफ अफजल ने बैटिंग की तरह बॉलिंग में भी अपनी अच्छी कारकर्दगी को जारी रखा और ये उनकी विकेट नंबर 2। 77 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी है साइलेंट ईगल्स की। हिटिंग प्रिंसेस तीसरी बारी खेलते हुए, और ये वो प्लेयर हैं जो हैंड क्रिकेट सुपर 6 की महंगी तरीन प्लेयर थी। 4 बार आने वाली गेंद 3 रन के लिए खेल दिया हिटिंग प्रिंसेस ने और स्कोर को पहुंचा दिया 80 पर। अब सामना करेंगे साइलेंट वहीद। इस मरतबा 6 पर गेंद थी और बॉलर बैक ड्राइव साइलेंट वहीद का 4 रन के लिए। 84 स्कोर है 5 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा मुसलसल दूसरी बार 6 पर गेंद और 5 के लिए खेल दिया साइलेंट ने। 4 पर आने वाली गेंद और 3 रन के लिए खेला इस मरतबा आखिरी गेंद, इसको 4 रन के लिए खेला बल्लेबाज ने। इस तरह 5 ओवर का खेल मुकम्मल। स्कोर है 96, 5 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं नोमान कासिम। गेंद करेंगे हिटिंग प्रिंसेस को। नोमान कासिम गेंद की इस मरतबा हिटिंग प्रिंसेस ने कवर ड्राइव किया 4 रन के लिए। बॉलर रहे 5 पर, तो 5 गेंदें 9 रन। ज़्यादा मुश्किल टारगेट नहीं है क्योंकि 5 विकेटें इनके पास हैं। 100 रन कंप्लीट किए यहाँ पर साइलेंट ईगल की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर नोमान गेंद करेंगे हिटिंग प्रिंसेस को जो 10 रन पर बैटिंग कर रही हैं तीसरी बारी खेलते हुए। इस मरतबा 5 पर गेंद और 4 पर गेंद और 5 के लिए खेल दिया हिटिंग प्रिंसेस ने। अब 4 गेंदें 4 रन। फैसला कुन शॉट देखना होगा कि कौन लगाता है। साइलेंट वहीद के पास मौका है कि वो फैसला कुन मैच विनिंग शॉट लगाएं। देखना होगा कि ऐसा कर पाते हैं या नहीं, और लगा दिया यहाँ पर शॉट। हिटिंग प्रिंसेस मैन ऑफ द मैच करार पाई हैं। साइलेंट ईगल्स की टीम ने यह मैच 5 विकेटों से जीत लिया और हिटिंग प्रिंसेस मैन ऑफ द मैच रहीं, जिन्होंने आखिरी ओवर में अच्छी बॉलिंग भी की और यहाँ बैटिंग भी करने में कामयाब हुई हैं। तो ये था आज का मैच नंबर 28 जो जीत लिया साइलेंट ईगल ने 5 विकेटों से। और फैंटेसी पॉइंट हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। नोमान कासिम कराची सुपर किंग के कैप्टन हैं, 56 पॉइंट। यूसुफ अफजल कराची के प्लेयर 46 पॉइंट। हिटिंग प्रिंसेस साइलेंट ईगल्स की प्लेयर 44 पॉइंट। और फ़खर ज़मान साइलेंट ईगल्स के प्लेयर 43 पॉइंट। तो ये हैं टॉप के जो वो 4 फैंटेसी प्लेयर पॉइंट। तो आज का ये मैच जीत लिया साइलेंट ईगल ने 5 विकेटों से।